हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़े लिख रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो इनके बारे में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के हर को या अंश को कैसे धनात्मक या ऋणात्मक बनाते हैं। तो एक प्रश्न लेते हैं, उसके हर को हम लोग जो है एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक करके आपको सिखाएंगे। प्रश्न क्या है? इस टाइप के प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में है। ऋण 5 बटा ऋण 6 के हर को क्या करना है? धनात्मक बनाना है। धनात्मक बनाइए। ठीक है, तो हल क्या होगा? एक लाइन का है, देख लीजिए। अगर ऐसे प्रश्न कहीं आपको मिलते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, एक छोटा सा ट्रिक है, उसी को अपना लीजिए बस। गुणा का नियम हम लोग पढ़े हैं। जब धन में धन का गुणा होता है तो उत्तर किस में आता है? धनात्मक में। जब ऋण में ऋण का गुणा होता है तो उत्तर किस में आता है? धनात्मक में। जब धन में हम गुणा करते हैं ऋण का तो उत्तर ऋण में आता है। जब हम ऋण में गुणा करते हैं किसका? धन का, तो उत्तर किस में आता है? ये भी ऋण में आता है। ये किसका है? ये सब चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। ये गुणा का नियम है, यहाँ जरूरत पड़ेगी इसीलिए हम कहा फिर से रिकॉल करा दें आपको। गुणा का नियम है, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए, हमारा जो प्रश्न है उस पर आते हैं। प्रश्न है ऋण 5 बटा ऋण 6 के अंश और हर में ऋण 1 से, काहे ऋण 1 से हुआ अभी बता देते हैं। करने पर, अंश और हर में -1 से गुणा करने पर क्या होगा? देखिए, गुणते ऋण 1, इधर भी गुणते ऋण 1। तो भिन्न का गुणा भी हम डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। भिन्न को गुणा जो होता है वह सीधे सीधे होता है। अंश का अंश के साथ गुणा कर देते हैं और हर का साथ गुणा कर देते हैं। अगर दो भिन्न है इस तरह से, p बटा q, इसमें r बटा s से हम गुणा कर रहे हैं, तो अंश अंश का गुणा कर दीजिए और यह है गुणा का नियम। भिन्नों का गुणा, या दूसरे शब्दों में हम लोग परिमेय संख्या कक्षा 8 में जब पढ़ेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है। कक्षा 8 वाले जब क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी केवल इतना जानकारी ले लीजिए कि ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे कर देते हैं। और जब बात आती है परिमेय संख्या के लिए, तो एक महत्वपूर्ण चीज आती है, सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए। तो हम क्या करेंगे? ऋण का गुणा किसके साथ कर रहे हैं? ऋण के साथ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे। अब अंकों का गुणा करेंगे, 5 गुणते 1। इसी तरह से नीचे करेंगे। ऊपर का हो गया ना। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए। ऋण में किसका गुणा हो रहा है? ऋण का हो रहा है। फिर आगे 6 में अंकों का गुणा करेंगे। 6 में गुणा करेंगे किसका? 1 का। ध्यान दीजिए, गुणा का नियम बगल में लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरा नियम, ऋण में ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा? धन आएगा। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? धन आ जाएगा। इसके भी स्थान पे क्या आ जाएगा?
धन आ जाएगा। 5 और 1 का गुणा करिए, 5 1 का 5, इधर भी क्या आ गया, ऋण ऋण का गुणा धन, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, तो धन हो गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हमें क्या करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था, हर को धनात्मक बनाना। तो ध्यान दीजिए ये आ चुका है, हर जो है धनात्मक बन चुका है। दी गई परिमेय संख्या का हर जो है धनात्मक बन चुका है। तो इन शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, चाहे आपको अंश को धनात्मक बनाना हो या ऋणात्मक बनाना हो, यदि धनात्मक बनाना है तो देखिए, यदि ऋण है तो ऋण से गुणा कर दीजिए, यदि यहाँ धन है तब ऋण से गुणा, धन है तो ऋण से, अब ऋण है तो ऋण से, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन। ये कंडीशंस चेंज होंगे तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। अभी एक सवाल हम और लेके करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तब क्लियर हो जाएंगी चीजें। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल और लेकर के जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं और जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हर के स्थान पे हम क्या ले लेंगे, अंश। किसको, अंश को। अंश को ऋणात्मक, धनात्मक के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, ऋणात्मक बनाना है। इस बार ऋणात्मक +5 नीचे ऋण 6 है कि अंश को ऋणात्मक बनाइए। तो क्या है, धन 5 ऋण 6 के अंश और हर में, अब ध्यान दीजिएगा जो मैं चर्चा कर रहा था आपसे, यहाँ धन को हमें ऋण बनाना है। हाँ, तो धन का गुणा ऋण से करिए या ऋण का गुणा धन से करिए तो ऋण आ जाएगा। ठीक है ना, दो ही सिचुएशन में ऋण आ रही है, ध्यान दीजिए, या पहले धन हो या बाद में ऋण हो, या पहले ऋण हो बाद में धन हो। तो यहाँ जगह धन है तो हम ऋण से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी यही करेंगे, अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करने पर। तो यहाँ जगह क्या आ जाएगा, धन 5 है, कर लीजिए, ऋण 6, चिन्हों का गुणा करेंगे, यहाँ धन है तो पहले चिन्हों का गुणा धन का और ऋण का लिख लिए यहाँ, फिर यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, ये सही है, हमारा ये प्रश्न सही जा रहा है। यहाँ अंक बदलेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ जगह 6 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 6 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे अब तक। अब चिन्हों का गुणा, धन और ऋण का गुणा, धन और ऋण का गुणा, तीसरा नियम लागू हो जाएगा। यहाँ जगह धन और ऋण का गुणा क्या होता है, धन और ऋण का गुणा ऋण हो गया, यहाँ जगह क्या चिन्ह आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, और 5 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 6 में 1 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ऋण का गुणा देखिए, ऋण और ऋण का गुणा धन आ गया है यहाँ। तो हमारा जो प्रश्न था इस बार हर का था, ठीक है, अंश नहीं था, तो सॉरी गलत बोल गए, हर का नहीं था, हर वाला तो हम कर गए, अंश को ऋणात्मक बनाना था। यहाँ क्या था अंश, ध्यान से देखिए, धनात्मक था, यहाँ क्या आ गया है, ऋणात्मक। आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे अच्छे से। बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा करके। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, और परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नावली हल कराएंगे, कुछ और प्रकार के प्रश्न बताए जाएंगे आपको, और इसके बाद फिर हम सीधे पहुंचेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, जो अगली वीडियोस में आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।